परम श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित मंच पर सभी मान्यवर, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, ऐसे कार्यक्रम में जिस दिन समरसता की चर्चा हो रही, उस दिन सहभागी हो पाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और आपका भी अनुभव है और मेरा भी अनुभव है कि 3 शब्दों में यहां जो समारोह हो रहा है उसका सटीक वर्णन आता है। और केवल अद्भुतता, अलौकिकता, विस्मरणीयता इतना ही नहीं, तो जिनकी शताब्दी के समापन निमित्त यह हो रहा है उनका पूर्ण दर्शन इस समारोह के द्वारा सबको साक्षात होता है। हम सब लोग यहां आकर प्रमुख स्वामी महाराज जी ने क्या क्या महत् कार्य किए, उनका हम सबके लिए क्या संदेश है, ये सब समझ पाए। और आंखों से जो देख रहे उसके पीछे थोड़ा और सोचेंगे तो हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या किया। ये तो यहां जानकारी मिल रही है हमको, हमारे ज्ञानेंद्रियों से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। उनका हमारे लिए क्या संदेश है हम यहां देख रहे, सुन रहे। लेकिन देखने सुनने के भी परे वो क्या थे, इसके तरफ हमारा मन जाता है। और ये बात बड़ी महत्व की बात है, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जो सब किया है, ये उनको करने की आवश्यकता क्या थी। तो वैसे देखा वो भी कह सकते कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, कुछ करने का नहीं है, मैंने पाया नहीं ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे पाने की और इच्छा मैं करूं। परंतु मैं फिर भी ये कर्म इसलिए करता हूं कि इस जगत में सृष्टि चलती रहे, इसलिए मुझे करना आवश्यक है। मैं करूंगा तो लोग अनुसरण करेंगे। जो हमारे द्वारकेश लाल जी महाराज ने आपको बताया कि उन्होंने जी कर बताया, संत यही काम करते हैं। उनको यहां आने की आवश्यकता उनके लिए नहीं होती, लेकिन ये सृष्टि चलनी चाहिए, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सृष्टि चलने के मार्ग में चलते चलते ही कुछ बाधाएं उत्पन्न होती, अवरोध उत्पन्न होते। जैसे कोई मशीन चलता है तो जंग भी चढ़ जाता है, तेल जमा होता है, उसको साफ करना पड़ता है बीच बीच में, तो ठीक से चलता है। ये काम करने के लिए आते हैं। संत तुकाराम महाराज ने ऐसा बताया कि हम तो रहने वाले वैकुंठ के हैं, आए इसलिए कि ऋषियों ने जो बताया उसका सत्य भाव से वर्तन करके दिखाना है। क्योंकि आखिर हम इन शब्दों पर जाते हैं, क्या क्या कृति हुई उस पर जाते केवल, तो आगे चल के हम गलती कर बैठते, ऐसा हो सकता है। ये जो सामाजिक विषमता की बात है, वो गत कम से कम 2000 वर्षों से जो हम गलती करते चले आए, अधर्म को ही धर्म समझते आए, उसका परिणाम है। धर्म में तो कहीं ये बताया नहीं ऊंच नीच, धर्म के तो 4 ही खंडे हैं, सत्य है, करुणा है, अंतर्बाह्य शुचिता है, और ये सब प्राप्त करने के लिए तपस्या है।
पद्मश्री कामले जी ने आपको बताया, मन के अहम भाव के कारण विषमता है। ये बात बिल्कुल सही है। कुल का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान हम लोगों को बाकी लोगों को हेय मानने को मजबूर करता है। जिनका अपना कुछ है नहीं, अहम भाव भी नहीं है, जो सत्य के साथ एकाकार हो गए हैं, ऐसे महात्मा जी सकते हैं समरसता को। और समरसता ये भाषण का काम नहीं है, ये जीने का काम है। गलत जीने की आदत को बदलकर सही जीना अगर करते हैं हम, तो समरसता आपको बतानी नहीं पड़ेगी, अपने आप समरसता उत्पन्न हो जाएगी। ये कैसे करना? प्रमुख स्वामी महाराज जैसे पहुंचे हुए संत उसको करते हैं। उनको लेना देना क्या था? उनको लेना देना यही था कि सृष्टि चलनी चाहिए, ये संतों का काम है, और इसलिए लोक संग्रह होना चाहिए। गीता में जो लोक संग्रह का कार्य कहा है वो उन्होंने किया। लोगों को उन्मार्गगामी नहीं होने देना, गलत रास्ते पर जाने नहीं देना, उनको सन्मार्गगामी बनाना। सन्मार्गगामी होने से अपने संकट अपने आप दूर हो जाते। संकट दूर करने के बहाने से संत हमको सन्मार्गगामी बनाते। और इसलिए हमको यह सोचना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज जी ने इतना प्रेम, सबसे प्रेम, कोई भेदभाव मन में नहीं। यह कैसे हुआ? मैं और मेरा छूट जाता है तब यह होता है। प्रमुख स्वामी महाराज को बोलना भी नहीं पड़ता था, देखने से कई बातें हो जाती थी। ये कैसा होता है? अनुभव अनेक लोगों ने बताया। उनकी आंखों को देखो, अभी चित्र में भी देखेंगे उनकी आंखों को, तो एक सहज अपनापन उसमें से प्रकट होता है। यह शक्ति कहां से आई? ये अंदर की निर्मलता का, अंदर की अहंकार रहितता का परिणाम है। और इसलिए मुझे अभी पूछा, बाल जगत में गया था मैं, तो मुझे जो दिखा रहे थे बालक, दिल्ली के थे, विश्वकर्मा, उन्होंने मुझे पूछा, बोलते बोलते वो भी इतने संकोच रहित हो गए। उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि आपको कुछ प्रमुख स्वामी महाराज जी का अनुभव है क्या? तो अनुभव तो है, मैं उनके साथ 4-5 बार तो मिला हूं, 4-5 बार ही मिला हूं, लेकिन अनुभूति है। मुझे यह ध्यान में आता है कि सामने जो कोई व्यक्ति पढ़े, वो चाहता हो नहीं चाहता हो, वो उसके छोटे से गुणों को भी पहचान लेते थे और उस गुण को बढ़ाने वाली बातें करते थे। उनके आंखों से वो प्रतीत होता था, उनके वाणी से भी वो प्रतीत होता था। परगुण परिमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम, ऐसा संतों का वर्णन है, वो प्रत्यक्ष था। और कोई दोष है तो उसको भी वो पकड़ लेते थे, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा है, जिसका दोष है उसको पता नहीं चलता था, और उनके करने से वो कब कैसा दूर हो गया ये भी उसको पता नहीं चलता था। इतना हल्के से दोषों को दूर कर देते। ये मेरा अपने बारे में प्रत्यक्ष अनुभव है। ना मैं अपना गुण बता रहा हूं, ना मैं अपना दोष बता रहा हूं, वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किया है, मुझे मालूम है। और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, जितने संपर्क में आए उनको सबको लगता था कि प्रमुख स्वामी जी हमारे हैं, मेरे हैं। हमारे तो लगता ही है, लेकिन मेरे हैं ऐसा प्रत्येक को लगता था, क्योंकि वो तो लाखों की भीड़ को देखते थे, लेकिन लाखों की भीड़ में प्रत्येक को देखते थे। वो लाखों की भीड़ को भीड़ नहीं मानते थे,
वो उन लाखों को एक ही परमात्मा के पार्थिव रूप मानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए निरंतर जीवन भर उन्होंने काम किया। इतनी बड़ी कर्म शक्ति, इतने सारे मंदिर बनाना, दिन रात परिश्रम करना। मैं देख रहा था कि उनको अंत में एक कांच के कमरे में उनके स्वास्थ्य के लिए बंद रखना पड़ा, तब भी वो दर्शन देते थे, तब भी वो जितनी हो सकती उतनी बात करते थे। उनके अपने लिए नहीं थी, उनके लिए कुछ कर्तव्य नहीं था, वो पहले से कृतार्थ थे। ये सारा चला वो लोगों को सन्मार्गगामी बनाने का, लोक संग्रह का काम करने के लिए चला, समता के भाव से चला। गीता में जो वर्णन है ऐसे लोगों का, वो पूरा का पूरा समत्वम योग उच्चते। हम देखते थे हर परिस्थिति में निश्चल, प्रसन्न। और हम अगर किसी परिस्थिति से विचलित हो गए, उनके पास बैठे तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ उनके बताए हम स्थिर हो जाते थे, शांत हो जाते थे। ये तो आपका सबका अनुभव होगा। वहां कुछ बताना नहीं पड़ता था, क्योंकि सब मालूम हो जाता था। स्वयं का अंतःकरण इतना शुचितापूर्ण, इतना निर्मल है कि सबके अंतःकरण को वो मनुष्य में से देख लेते थे। पारदर्शी कांच जैसे मनुष्य उनके सामने बन जाते थे, जाकर बैठते तो उनको सब पता चलता था। और सब अपने हैं, क्योंकि वो जिस स्थिति में थे उसमें तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रत्यक्ष उनके विचार में आ जाता था। तो सबको प्रेम से देखते थे, और जहां प्रेम है वहां भेद नहीं रहता। आखिर समरसता क्या है? प्रेम है। मेरे जैसा नहीं है, बुद्धि से कम होगा, शक्ति से कम होगा, रूप से कुछ होगा, बल से कुछ होगा, लेकिन वो है मेरा अपना। ये सब बातें अपनेपन में विचार में नहीं आती, और सत्य के रूप में वो अपनापन धर्म में है। इसलिए सामाजिक विषमता धर्म का परिणाम नहीं है। शास्त्रों में उसका कुछ आधार नहीं है, संतों ने घोषित कर दिया है, लेकिन संतों ने उसका आचरण भी करके दिखाया है और दिखाते हैं। हम लोगों को उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है। आदत बदलनी पड़ती है। आदत बदलने जाएंगे तो वही अहंकार भी कभी कभी आड़े आता है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कैसे करना ये बताने वाले संत हैं। अब संतों की एक स्थिति होती है, हमारी वो नहीं है, बात ठीक है। हम करने जाएंगे तो एकदम उनके जैसे बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे। एक आदमी बोल रहा था कि वो पहाड़ बहुत दूर है, इतना दूर मैं कैसे जाऊंगा? 500 मील दूर है हिमालय, 1000 मील दूर है हिमालय, मैं नहीं जा सकता वहां पे। 1000 मील कोई नहीं जा सकता, ये बात समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन 1000 मील जाने को किसने कहा है? रोज 10 मील ही चलो, उतने ही पास जाओगे। एक समय आएगा तो वहां पहुंच जाओगे। प्रमुख स्वामी जी का ये सारा संदेश, उस संदेश के अनुसार उन्होंने कैसा चरितार्थ किया वो, और इसके पीछे प्रमुख स्वामी जी क्या थे, ये सारा यहां साकार किया है। हम देख के समझ सकते हैं, इतना आसान है। वो हमको देखना चाहिए, वो हमको समझना चाहिए, और जितना हम समझेंगे उतना करने का प्रयास करना चाहिए। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शताब्दी के अवसर पर हमने उनका स्मरण किया। वो जैसा करते थे वैसे कुछ कार्यक्रम किए,
अभी समापन समारोह भी इस प्रकार संपन्न कर रहे, विभिन्न विषयों की चर्चा कर रहे। आज समरसता विषय की दिन भर चर्चा हुई। ये सारे करने के विषय, इसलिए शताब्दी का समापन श्री प्रमुख स्वामी महाराज जी के आदर्श के अनुसार अपने जीवन को हम पूरी ताकत से जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाने के अभियान का प्रारंभ होना चाहिए। कभी कभी जहां दीक्षा मिलती है उस समारोह का दीक्षांत कहा जाता है। वास्तव में तो वो दीक्षा का प्रारंभ होता है, दीक्षा मिलती है, उसका आचरण करना है। यह समापन भी ऐसा ही है। इस सुंदर प्रतिकृति कलाकृति के निर्माण करने से हम एक दीक्षा को ले सकते हैं। उस दीक्षा का निर्वाह जीवन पर्यंत करने का प्रयास हमारे जीवन में खड़ा हो गया तो प्रमुख स्वामी जी जिन्होंने ये सब किया, उनको तो वो फलता है कि नहीं फलता है उसकी चिंता नहीं है। वो तो निष्काम कर्मयोगी थे, इसलिए उनकी हर कामना पूरी होती थी। और जैसा कहा गया कि वो कहीं गए नहीं है, आज भी है। उनकी ये कीर्ति भी उनका अस्तित्व है और उनकी कृति को हम जितना करेंगे वो भी उनका अस्तित्व ही हो जाएगा। इसलिए प्रमुख स्वामी जी का पार्थिव हम नहीं देख सकते, लेकिन उनको सदा हम लोगों में बनाए रखना और इस तरह से अपने देश का, समाज का, राष्ट्र का जीवन सुरक्षित, सुप्रतिष्ठित करना, जिससे सारी दुनिया सुरक्षित और सुप्रतिष्ठित हो जाए, ये काम करने में हमारा योगदान होगा। 3-3 लाभ हमारे जीवन में प्रमुख स्वामी जी सदा बने रहेंगे। हमारा देश एक परिवर्तित देश, वैभव संपन्न, समरसता युक्त, सामर्थ्य संपन्न देश बनेगा, जिससे दुनिया भी सुख शांति युक्त, कलह मुक्त दुनिया बनेगी। ये काम हमको करना है, इस काम में हमको लगना है। जितना अपना दायरा बनता है उतना ही करो, और कहीं नहीं कर सकते, अपने घर में करो, अपने पूरे परिवार को ऐसा बनाओ, स्वयं के आचरण में ये लाओ, अपने आजीविका के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में ये सारे आदर्शों का अनुसरण करो। प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसा ही जीवन बदल देते थे। मैंने अनेक तरुणों को देखा है, पाश्चात्य संस्कृति की बिल्कुल छाया के अंदर जो पड़े हैं और सब भोग विलास के साधन उपलब्ध है और आयु भी उसके लिए अनुकूल है, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक शब्द सुना, उनका हाथ सर पे पड़ा, उन्होंने कुछ एक आधी छोटी सी सूचना की तो रोज पूजा करते हैं, शाकाहारी रहते, भूमि शयन करते हैं और रोज सेवा करते हैं। ऐसा जितना अनुकरण हम करेंगे उनके आदर्शों का, सबको अपना मानकर चलने का, सबकी सेवा करने का, अपना जीवन लेने में न लगाते हुए जितना आता है पुरुषार्थ से वो बांट देने का, ऐसी सारी जो बातें हैं और ये सारा जीवन परिश्रम पूर्वक प्रचंड कर्म शक्ति के साथ अंत तक चलाने का, इस आदर्श का जितना हम अनुसरण करेंगे उतना नित्य जीवन में उनके लाभ को हम पाते रहेंगे। और आज के इस शताब्दी समारोह को हम सब मिलकर सार्थक करेंगे, ऐसा संकल्प आप लीजिए, ऐसा अनुरोध आपके सामने रखता हूं। आपके प्रयासों की पूर्ति के लिए आपको शुभकामना व्यक्त करता हूं और अधिकार न होते हुए भी यहाँ मुझे बोलने के लिए कहा, जैसा मैंने बोला शांति से आपने सुन लिया, इसलिए आपका भी धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त कर